सो वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आईएएस हो या ओएएस हो उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आज जो टॉपिक है वो डार्क वेब पे हम डिस्कस करेंगे। तो डार्क वेब क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्या सच में ये डार्क वेब जैसा यूज करते हैं, लोग इसका मिसयूज कैसे करते हैं, इसका अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये सब पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। और आज के बाद आपको डार्क वेब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा या डार्क वेब के रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आएगा आपका पूरा क्लियर रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो, जहां पे मैं पूरा डार्क वेब का पूरा सारे एंगल कवर करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पहले है ये क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं डार्क वेब। तो ये न्यूज में इसलिए बच्चों, क्यों देखो, केरला इंजीनियर हेल्ड फॉर सेलिंग ड्रग्स ओवर द इंटरनेट। ठीक है, तो क्या हुआ, केरला में एक इंजीनियर, ऐसे करके बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे, बट रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है कि केरला के इंजीनियर पकड़ा गए ओवर सेलिंग ड्रग्स ओवर इंटरनेट। ड्रग्स वो सेल कर रहे थे डार्क वेब में। तो क्या होता है फायदा या कैसे लोग मिसयूज करते हैं डार्क वेब को, आइए जानते हैं क्या होता है, बने रहिए वीडियो पे। तो ये जो न्यूज हो गया, क्यों ये न्यूज पढ़ना है हमें। अच्छा, इससे पहले जब हम आगे बढ़े तो हम अनाउंस करना चाहते हैं कि कौशल आईएएस एक नया बैच, आपको न्यू बैच, फ्रेश बैच इंट्रोड्यूस करने जा रहा है, जो कि बहुत ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच है, जहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस रहेगा। कवर करेंगे हम जीएस, ऑप्शनल सीसेट, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड रहेगा, प्रीलिम्स मेंस, आपका मंथली टेस्ट रहेगा, डाउट क्वेरीज रहेगा, ई पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। एग्जैक्टली बेस्ट जो अफोर्डेबल एंड क्वालिटी जो पूरा इंडिया में है वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये कौशल आईएएस से जुड़ने के लिए नंबर पर जस्ट आप कॉल करिए, रजिस्टर करिए हमारे कोर्स पे, और सबसे बेस्ट एंड अफोर्डेबल जो चीज है आप पा सकते हैं हमारे यहाँ से। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में, जो हम टॉपिक में थे, व्हाट इज डार्क वेब। तो डार्क वेब होता क्या है। डार्क वेब इज ए हिडन सेक्शन ऑफ द इंटरनेट दैट कैन नॉट बी लोकेटेड रेगुलर that cannot be located by regular screen search engine and requires specialized tool for browser। जैसे कि आप लोग अगर नेट पे कुछ सर्च करते हैं तो क्या यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते होंगे, जो मैकबुक यूज कर रहे हो सफारी यूज करते होंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते होंगे। तो जब आप वो सब वेब ब्राउजर से आप अगर कुछ नेट पे सर्च करते हैं तो आपका आईपी एड्रेस ट्रैक हो जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर। मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाता है, क्योंकि हमारा जो आईपी है वो लिंक्ड है उसके सर्विस से। तो यहाँ पे बट डार्क वेब क्या होता है, डार्क वेब जो तरीका होता है ये भी वेब ब्राउजिंग करने का तरीका है, बट यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे वो आईपी जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको पता नहीं चलेगा, या किसी को भी पता नहीं चलेगा जो आप नॉर्मल वेब ब्राउजर से करते हैं जिस तरीके से। तो यही मेन डिफरेंस है। आपको अगर कुछ इलिसिट वर्क करना है या कुछ ऐसा काम करना है जिससे लोगों को ना पता चले, तो आप डार्क वेब में इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ फंक्शन सिमिलर है। बट अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हो, सफारी फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको सबको पता चल जाएगा कि आपने क्या कर रहे हो। जैसे यहाँ पे लिखा लाइक ओपन वेब ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स, गूगल और याहू, अगर इस पे आप सर्च करते हैं तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे आईपी एड्रेस वो ट्रैक हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या, वेयर यूजर्स एक्टिविटी कैन मॉनिटर थ्रू द आईपी एड्रेस। सारे नेटवर्क का, सारे कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि आप यूज कर रहे होंगे वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास चले जाता है। तो ऐसा कुछ भी आप इलिसिट या गलत काम नहीं कर सकते यूजिंग दिस। अगर कर लिए तो तुरंत पकड़ाएंगे, बट नहीं पकड़ाने के लिए हिडन अपना आइडेंटिटी हिडन रखने के लिए लोग डार्क वेब का तरीका लेते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, क्या है डार्क वेब, ये आगे जानते हैं। तो जो हाउ इट वर्क्स में मैं आप इसको बताना चाहता हूँ कैसे ये वर्क करता है। देखो, एक मैंने क्या कहा था, ये आईपी एड्रेस के बारे में कहा था आपको। ठीक है, हर एक सिस्टम का एक आईपी एड्रेस होता है। डार्क, जैसे आप अगर नॉर्मल गूगल या याहू कर रहे हैं तो इसका एक फिक्स आईपी एड्रेस होगा जो अभी गूगल से या फिर फायरफॉक्स से आप यूज करते हो। बट अगर डार्क वेब आप यूज कर रहे हो, डार्क वेब के लिए एक ये सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा, टॉर बोल के अभी रिसेंटली जो चल रहा है, टॉर आप डाउनलोड कर लेंगे तो इससे आप यूज कर सकते हैं डार्क वेब। एक बार टॉर इंस्टॉल करके फिर टॉर में आप सर्च करिए जो आपको सर्च करना है। इससे क्या होता है, टॉर क्या करता है, जो आपका आईपी एड्रेस है ना, और रैंडमली कोई भी पीसी डेस्कटॉप से लिंक कर देता है। रैंडम होता है, उसका चेंज होता रहेगा। जैसे आप नॉर्मल अगर यूज करते हैं नेट, तो आईपी एड्रेस आपका फिक्स रहता है एक साइट के लिए, ठीक है। बट जब टॉर यूज करते हैं, डार्क में आप घुसना चाहते हैं, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो रैंडमली हर मिनट चेंज होते रहता है, तो उसको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसी का मेन फंक्शन नहीं है, टॉर यूज करने से या डार्क वेब में आपका आईपी एड्रेस हर मिनट या हर सेकंड आपका चेंज होते रहता है, जिससे ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है।
अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी तीन वेब होता है, जैसे हम कैटेगराइज कर दिया हूं मैं। एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डीप वेब, एक होता है डार्क वेब, ठीक है। तो सरफेस वेब में बच्चों क्या होता है, सरफेस वेब जैसे हम नॉर्मल जो यूज करते हैं, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, जो भी हम रेगुलर जो यूज करते हैं वो सरफेस वेब के अंदर आता है। बट जस्ट जो सरफेस वेब जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये आइसबर्ग है, बस इतना सा पार्ट ही सरफेस वेब होता है। और सबसे ज्यादा जो पार्ट होता है आपका देखेंगे वो होता है डार्क वेब एंड डीप वेब, ठीक है। डीप वेब डार्क वेब से थोड़ा ऊपर आता है, जिसमें हम थोड़ा पर्सनलाइज रिकॉर्ड यहाँ पे रखते हैं, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं, प्राइवेट फॉरम हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, जहां पे ये थोड़ा कंटेंट के लिए आपको आईडी चाहिए या पासवर्ड चाहिए लॉगिन करने के लिए, कंटेंट एक्सेस करने के लिए। बट डार्क वेब में क्या होता है, बहुत ही प्राइवेट कम्युनिकेशन, टॉर, इलीगल ट्रेड, इलीगल एक्टिविटीज, यहाँ पे आप अपना आईडी ट्रैक नहीं, आईपी जो जिसका जो कौन एक्टिविटी कर रहा है उसका आईपी आप ट्रैक कर नहीं सकते। तो बहुत ही सिक्योर्ड बोल सकते हैं फॉर्म, ठीक है, बहुत ही सिक्योर्ड है, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, कि ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि डार्क वेब पूरा नेगेटिव, बट इसको अगर यूज अगर सही से कर पाए तो डार्क वेब बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखते हैं इसका पॉजिटिव इंपैक्ट देते हैं। बट अभी तक जितना भी डार्क वेब यूज किया जा रहा है सब नेगेटिव पर्पस में जा रहा है। कौन कौन सा नेगेटिव पर्पस भी मैं आगे जाके स्लाइड में बताऊंगा। तो ये आप तीन वेब याद रखिएगा, सरफेस वेब होता है, डीप वेब होता है, डार्क वेब होता है। तो डार्क वेब बहुत कम यूज, मतलब जो है तुम्हारा पार्ट जो है सरफेस से सबसे कम होता है, और डीप वेब एंड डार्क वेब मिला के एक मेजर चंक जो लोग यूज कर रहे हैं आजकल के इंटरनेट दुनिया में, ठीक है। तो ये आप जानोगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो हाउ पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वेब, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखा कितने परसेंट कितने लोग यूज करते हैं, देखो तो जो सरफेस वेब है, जैसे पब्लिक वीडियो यूट्यूब हो गया, गूगल, फेसबुक, बस 5 से 10% लोग यूज करते हैं, ठीक है, 5 से 10% का क्राउड रहता है सरफेस वेब में। डीप वेब में देखो 90 to 95% लोग डीप वेब में जाके लॉगिंग करते हैं। जैसे ऑब्वियसली ईमेल हो गया, हमारा प्राइवेट मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, स्टोर करना है कुछ चीज, तो मैक्सिमम जो नेटवर्क जो हमारा ट्रैफिक है वो डीप वेब में पाया जाता है। फिर जो लास्ट में जो पाया जाता है डार्क वेब, वो बस 0.001% यूज कर पाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा इलीगल कंटेंट रहता है, थोड़ा एक्सपर्ट नॉलेज भी डोमेन जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो डार्क वेब का जो परसेंटेज है बहुत कम लोग यूज करते हैं। बट डीप वेब जितना 90 to 95% लोग डीप वेब यूज करके, इट इज सिक्योर। डीप वेब ऐसा कुछ नहीं है, डीप वेब पे आप इलीगल एक्टिविटी करेंगे तो आप पकड़ा जाएंगे। बट डार्क वेब में आप कुछ ऐसा भी इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो अगेन उसका पकड़ाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसको आईपी एड्रेस हम ट्रैक नहीं कर पाते। तो ये कैटेगरी भी आप याद रखिएगा कि किस कैटेगरी में क्या है ना। तो ये जो सबसे जो मेजर यूज करते हैं, आपको लग रहा होगा कि सरफेस पे, नहीं, सरफेस पे बहुत कम यूज करते हैं। अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो सरफेस पे बस 5 से 10% लोग ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर इज इट रियली दैट डार्क, यही क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, क्या डार्क में सच में डार्क है, मतलब इसका कोई पॉजिटिव एप्लीकेशन नहीं है क्या है। लोग इसको बहुत नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं। इसको इसका जो पॉजिटिव, इसका जो आपका जो इसका बेनिफिट है, अगर इसको सही तरीके से अगर हम हार्वेस्ट कर पाए, ये टेक्नोलॉजी का अगर ये डार्क वेब को सही तरीके से हार्वेस्ट कर पाए तो ये फायदाजनक भी है। कैसे देख सकते हैं आप, ये जो है इलीगल एक्टिविटीज के लिए तो यूज ये इन पॉपुलर हो गया, इन फेमस हो गया, बट ये विसल ब्लोअर, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविटीज जो यूज फॉर कम्युनिकेट सिक्योरली, ठीक है। विसल ब्लोअर क्या होता है, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट अगर कुछ बुरा काम कर रहा है तो विसल ब्लोअर मतलब अपना आइडेंटिटी ना हील करके डार्क वेब में वो एक इंफॉर्मेशन रिलीज कर देगा कि गवर्नमेंट कुछ गलत काम करने वाला है ना। उससे किसी को पता नहीं चलेगा कि विसल ब्लोअर, उसका भी प्राइवेसी सिक्योर है, उसका आइडेंटिटी सिक्योर है, ताकि गवर्नमेंट उसको ट्रैक करके उसको थ्रेटन ना कर पाए। तो यही चीज है। प्लस जर्नलिस्ट लोग को क्या होता है, तो लीडर होते हैं ना, उनको तो सच उगलवाना है, सच लेके आना है। तो कभी कभी वो लोग भी सरफेस में कुछ कंटेंट डालने से क्या होता है, सरफेस में अगर जो सरफेस पे जो देखे थे हम गूगल, फेसबुक में, कभी कभी कंटेंट डालने से जो मीडिया होता है, जो फेसबुक मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उसको वायलेट या डिलीट कर देते हैं, है ना, या फिर रेस्ट्रिक्ट कर देंगे यूजर्स के लिए। बट डार्क वेब या डीप वेब, डार्क वेब में अगर वो कंटेंट अगर डालते हैं, अगर ऑनलाइन अपलोड करते हैं, तो ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। उनके पास ऑथोरिटी है, उनके पास मीडियम नहीं रहता है कि डार्क वेब में जो दिया गया कंटेंट कैसे रेस्ट्रिक्ट कर पाए, क्योंकि ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे उसका आईपी एड्रेस को। तो जर्नलिस्ट हो गया, कोई भी एक्टिविटी ऐसा हो गया, आजकल देखे जाएगा एक ऐप चल रहा है प्लेटफॉर्म में, सिक्योर ड्रॉप, जहां पे वो क्या करता है, एनोनिमसली प्रोटेक्टिंग सोर्सेस फॉर रिटेलिएशन इन कंट्रीज विद हेवी इंटरनेट सेंसरशिप, ठीक है। जहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे कंट्री में डेमोक्रेसी जो जहां पे अगर बरकरार रखना है तो विसल ब्लोअर जैसा, ये जो विसल ब्लोअर होना जरूरी है, जर्नलिस्ट जो सच के साथ देते हैं उनका होना जरूरी है, और ये सबको सपोर्ट कर सकता है। अगर डार्क वेब अगर यूज कर पाए वो लोग अच्छे से, तो ये जो गवर्नमेंट का भी जो भी फेक न्यूज है, या गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोपागंडा है, या टेररिस्ट का कुछ प्रोपागंडा है, तो वो सब वो लोग हाइट मतलब
आराम से स्प्रेड कर सकते हैं थ्रू द डार्क वेब, ठीक है। तो एक ऐप प्लेटफॉर्म में आपका सिक्योर ड्रॉप है, जो आपकी एनोनिमस लीक जो कंट्री में इंटरनेट कनेक्शन डाउन होता है या इंटरनेट कनेक्शन बैन कर दिया जाता है, जहाँ पे लोग सच या फिर लोग ट्रू मैसेज को सर्कुलेट नहीं कर पाते, उनके उस कंट्रीज के लिए, उस प्लेसेस के लिए ये जो डार्क वेब है बहुत ही फायदाजनक है, इसका बेनिफिट हम यूज कर सकते हैं। बट अभी तक ये इनफेमस इसलिए हुआ है, ये टेक्नोलॉजी इनफेमस इसलिए बिकॉज ऑफ इलीगल ट्रांजेक्शन, ठीक है। इसका अगर पॉजिटिव भी अगर यूज करेंगे तो हम इसका बहुत सारा यूज केसेस हम बना सकते हैं। हाउ डज वन एक्सेस टू द डार्क वेब? जैसा मैंने कहा था, डार्क वेब के एक्सेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक प्लेटफॉर्म, एक ऐप चाहिए, टॉर। टॉर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉर का काम क्या रहता है? दिस टॉर रूट कनेक्शन इट कनेक्ट्स टू मल्टीपल सर्वर। जैसे मैंने कहा, अगर आप नॉर्मल गूगल में अगर करें तो एक आईपी एड्रेस आपका फिक्स रहेगा, सर्वर फिक्स रहेगा, बट टॉर क्या करता है? मल्टीपल सर्वर चेंज होते रहता है, मिनट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होता है, तो वो टॉर का काम होता है। एट ईस्ट दिस मेक ट्रेसिंग एक्टिविटी नियर बाई इम्पॉसिबल, ठीक है। जैसा मैंने समझाया, टॉर यूज करके हम इसको करते हैं। और जो आपका यूपीएससी या ओपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है आपका, जैसे पूछता है टर्म, दिस इज द टर्म मेंशन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड, जो क्या है? तो देखो, लेबल फॉर वेंडर, ये एक नया टर्म है, ठीक है। पूछेगा लेबल फॉर वेंडर इज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? तो लेबल फॉर वेंडर क्या होता है बच्चों? ये जो होते हैं ये ड्रग डीलर्स होते हैं, ठीक है। जो लेबल फॉर वेंडर होते हैं वो ड्रग डीलर्स होते हैं इन डार्क वेब, ठीक है। अब याद रहेगा, तो लेबर फॉर वेंडर्स दे आर ड्रग डीलर्स इन डार्क वेब, ठीक है। तो उनको लेबर फॉर वेंडर कहा जाता है। तो लेबर फॉर वेंडर इज रिलेटेड विद डार्क वेब, ठीक है। ये याद रखोगे, ऐसा पूछ लेता है टर्म। तो यस, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। प्लस अभी लास्ट में हम देखेंगे कि कहाँ पे डार्क वेब अभी सबसे ज्यादा इलीगल यूज कहाँ पे होता है। तो देख सकते हो आप, सबसे ज्यादा जो इलीगल यूज होता है डार्क वेब का, वो है आपका और कहीं नहीं, इलिसिट ड्रग में, ठीक है। इलिसिट ड्रग 48% इलिसिट ड्रग डार्क वेब के जरिए पूरा वर्ल्ड वाइड में सर्कुलेट होता है, सर्कुलेट किया जैसा, जैसे आपका ड्रग्स हो गया, कोकेन हो गया, हीरोइन होगा, गांजा हो गया, आपका जो ओपीएम हो गया, ये सब जो भी है ट्रेड होता है आपका डार्क वेब से ट्रेड होता है। विपन्स ट्रेड होता है, ड्रग रिलेटेड केमिकल, सबसे ज्यादा इलिसिट ड्रग, इलिसिट जो है आपका गैर कानूनी ड्रग्स, वो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है यूजिंग डार्क वेब, ठीक है। विपन्स ट्रेड करते हैं, फायर आर्म्स एक्सप्लोजिव ट्रेड करेंगे, हैकिंग करते हैं डार्क वेब में जाके, गाइड्स एंड ट्यूटोरियल को ये देखते हैं, फ्रॉड होता है, काउंटरफिट होता है 17%, 3% फार्मास्यूटिकल। बट आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे यहाँ पे, इलिसिट ड्रग सेल होता है इस डार्क वेब नेटवर्क की वजह से बहुत ज्यादा फैला हुआ है। रैम्पेट यूज होता है इलीगल ड्रग्स का पूरा इंडिया में, पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछेगा डार्क वेब का कहाँ पे यूज हो रहा है, तो इलिसिट ड्रग ट्रेड में हो रहा है, जिस वजह से केरला का एक इंजीनियर पकड़ा गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, मैंने बॉक्स में पूरा A to Z मैंने समझा रखा है डार्क वेब का, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी की ओपीएससी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप दोस्तों के साथ फैलाइए। अगर कुछ और कंटेंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसको एक दिन में बनाने का कोशिश करूंगा और आप लोग के लिए ट्राई करूंगा कि कुछ इन्फॉर्मेटिव और कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।